तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक है, जो विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था वो कैसा विद्रोह हो गया, फैलकर उसमें जनता भी शामिल हो गई। ठीक है, अब देखिए 1857 में क्या हुआ। अंग्रेजों की जो सत्ता पर पकड़ थी वो क्या हो गई, बिल्कुल छिन्न भिन्न होने लगी और सारे लोग उनको क्या मानते थे, शत्रु मानने लग गए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारी असंतोष झेलना पड़ा। लोग जो थे वो बिल्कुल उसके खिलाफ हो गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अस्तित्व था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व था उस पर भी खतरा मंडराने लगा। अब क्या होता है कि ना केवल सिपाही बल्कि समाज के जो विभिन्न तबके थे, विभिन्न हिस्से थे, समाज की जो जनसंख्या थी वह सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, और इस तरह से जो विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था वो विद्रोह कैसा विद्रोह हो गया, जनता का विद्रोह हो गया। अब देखिए ये कब की बात है, 1857 की। लोग किसके खिलाफ हो गए थे, कंपनी के खिलाफ। कंपनी के खिलाफ, और कंपनी किसका प्रतिनिधित्व करती थी, अंग्रेजों का। ठीक है, तो कंपनी को बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था और इस विद्रोह में ना केवल सिपाही शामिल थे बल्कि पूरी जनसंख्या शामिल थी और लोग अंग्रेजों को क्या मान रहे थे, अपना शत्रु मानने लग गए थे। ठीक है, तो और पूरी जनसंख्या अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गई, जनसंख्या किसके खिलाफ हो गई, अंग्रेजों के। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु पर जो कि है मेरठ से दिल्ली तक। अब देखिए इस बिंदु में हम बात करेंगे सिपाहियों के विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, तो 29 मार्च 1857, कब की बात कर रहा हूं मैं, 29 मार्च 1857। अंग्रेज सेना में एक सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई, अंग्रेजों की हत्या कर दी। अब इस दिन मंगल पांडे को क्या कर दिया अंग्रेजों ने,
फांसी पर चढ़ा दिया। किस पर चढ़ा दिया? फांसी पर लटका दिया। अब इससे क्या हुआ? सिपाहियों में और अधिक रोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए, यह सिपाहियों में रोष क्यों उत्पन्न हुआ? इसका जो तात्कालिक कारण था वह था गाय तथा सूअर की चर्बी वाले नए कारतूस। अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी सेना में एक नई राइफल को शामिल किया और उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है। और उस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उन कारतूसों को क्या किया जाता था? अपने मुंह से चबाकर उसमें जो बंदूक होती थी उसमें डालना पड़ता था। और ऐसी खबर उड़ी, ऐसी खबर फैली कि वो जो नए कारतूस थे उनमें क्या था? नए कारतूसों में क्या लगी हुई थी? गाय और सूअर की चर्बी। अब बहुत सारे सिपाहियों ने इन नए कारतूसों के इस्तेमाल से मना कर दिया। इन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो अब फौज में हुक्म न मानने का अर्थ होता है सजा। तो लगभग 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। अंग्रेजों की फौज की नौकरी से निकाल दिया गया और उनको नौकरी से तो निकाला ही गया तथा उनको 10-10 साल की क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। ठीक है। अब क्या होता है? जब उनको 10-10 साल की क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई, तो इन 85 लोगों के जो साथी थे, ठीक है, वो भी भड़क उठे और उन्होंने क्या किया? 10 मई किस स्थान पर? मेरठ में। देखो, 10 मई मेरठ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छिड़ गई और इन सिपाहियों ने धावा बोल दिया। अंग्रेजों की जो भी इमारतें थी, ठीक है, अंग्रेजों के जहां पर वो अंग्रेज अफसर रहते थे, छावनी में जो भी मुख्य स्थान थे, उन सबको आग के हवाले कर दिया। ठीक है। वहां पर क्या लगा दी? आग लगा दी। और जिस स्थान पर ये जो 85 सिपाही जेल में डाले गए थे, ये लोग वहां पहुंच गए और वहां जाकर इन्होंने अपने दोस्तों को क्या कर दिया? छुड़वा दिया। और इन सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया। अब क्या होता है कि इन सिपाहियों के सामने
एक प्रश्न था कि अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे और अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, तो अंग्रेजों का स्थान कौन लेगा। ठीक है, तो इनके सामने एक प्रश्न था कि अंग्रेजों के बाद कौन। तो इस प्रश्न का भी उत्तर सिपाहियों ने ढूंढ लिया था। उन्होंने अपने दिमाग में यह सोच लिया था कि अंग्रेजों को हटाकर वह किसको सत्ता सौंपेंगे, मुगल बादशाह। और उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। और उन्होंने क्या किया, 10 मई की रात्रि को वो चल पड़े और सुबह होते होते वो मेरठ से कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। अब इन सिपाहियों को दिल्ली पहुंचते हुए देखकर या दिल्ली पहुंचने की जब खबर जो दिल्ली में अंग्रेज सिपाही तैनात थे उनके पास पहुंची, तो जो दिल्ली में अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सिपाही थे उन लोगों ने भी क्या किया, बगावत कर दी। ठीक है, बगावत कर डाली और अंग्रेज अफसरों को मार दिया और अंग्रेजों के जो भी साजो सामान थे उनको आग के हवाले कर दिया। अब क्या होता है, इसके बाद ये सारे जो विद्रोही सिपाही थे, ठीक है, ये जो विद्रोही सैनिक थे ये सब कहां आकर इकट्ठा होने लगे दिल्ली में, लाल किले पर। लाल किले के आसपास का जो इलाका था वहां आकर ये लोग इकट्ठा होने लगे और इन लोगों ने मांग की कि वह किससे मिलना चाहते हैं, बहादुर शाह जफर से। तो काफी समय हो गया था, वहां ये लोग इंतजार कर रहे थे, बहादुर शाह जफर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो ये जो विद्रोही सिपाही थे ये जबरदस्ती लाल किले के अंदर घुस गए, ये जबरदस्ती लाल किले के अंदर दाखिल हो गए, घुस गए और इन्होंने वहां जाकर घोषणा की और अपना नेता किसको मान लिया, किसको घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे, उनकी पूरे भारत के जो शासक थे, जमींदार थे, नवाब थे, उनमें एक साख थी। उनके हुक्म को वह लोग मानते थे, उनका आदर करते थे। अब क्या हुआ, ये जो सिपाही थे
इन्होंने बहादुर शाह जफर से समर्थन का एक पत्र हासिल कर लिया। और इस पत्र में क्या लिखा था कि भारत के जितने भी राजा, नवाब, मुखिया, इन सब को एक आह्वान किया। उन्होंने इन सब को कहा कि आप सब लोग क्या करें, अंग्रेजों से लड़ाई में सैनिकों और बहादुर शाह जफर का साथ दें। उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बोला गया उस पत्र में, उस चिट्ठी में। अब देखिए इस पत्र या चिट्ठी का जो असर होता है वो क्या होता है। तो ये जो पत्र था, इससे क्या हुआ, वह बगावत जो बैरकपुर से शुरू हुई, मेरठ पहुंची, फिर मेरठ से कहां गई, दिल्ली पहुंची। जैसे ही उस बगावत के जो सैनिक थे उनको ये पत्र प्राप्त हुआ, ये बगावत फैलने लगी पूरे भारत में। अलग अलग उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर बगावतें फैल गई और पूरे भारत में विद्रोहों के खूब सारे सिलसिले शुरू हो गए। अब क्या होता है, रोज जो सिपाहियों की रेजिमेंटें थी, अलग अलग रेजिमेंटें थी, हर रेजिमेंट में बगावत होने लगी, विद्रोह होने लगे। इससे अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। ठीक है, गांव में कस्बों में अमीर गरीब सब जगह जो स्थानीय नेता थे, उन स्थानीय नेताओं या जमींदार जो मुखिया थे, उनके पीछे लोग लामबंद होने लगे। उनके पीछे लोग क्या होने लगे, संगठित होने लगे। और कौन से कार्य के लिए संगठित होने लगे, अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। अब देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेता उभरे इस विद्रोह के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक स्थान है कानपुर। तो अब कानपुर में जो विद्रोह के नेता थे वो थे नाना साहब। ठीक है, नाना साहब ने सेना इकट्ठी करी, इन्होंने सेना इकट्ठी करी और कानपुर शहर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। और नाना साहब ने
ऐलान किया कि वो मुगल बादशाह के क्या है, गवर्नर है। और उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को मुगल बादशाह के अंतर्गत क्या घोषित किया, गवर्नर घोषित किया। और फिर अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। अब देखिए, इसके बाद एक और स्थान था, वह था अवध। आज का उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। अब अवध में जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उनको अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक हटा दिया था। तो उनके जो पुत्र थे, उनके जो बेटे थे, उनका नाम था बिरजिस कद्र। क्या नाम था, बिरजिस कद्र। तो अब बिरजिस कद्र ने भी सेना इकट्ठा करी और उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी, लड़ाई छेड़ दी। और लखनऊ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। बिरजिस कद्र ने अपने आप को अवध का नवाब घोषित कर दिया। और तो बिरजिस कद्र ने भी अपने आप को अवध का नवाब घोषित कर दिया और अपने बहादुर शाह जफर को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को बादशाह मान लिया। और जो बिरजिस कद्र की माता थी या जो अम्मी थी, उनका नाम था हजरत महल। हजरत महल। वे भी इस संघर्ष में अपने पुत्र के साथ शामिल हुई और उन्होंने भी सिपाहियों को संगठित किया और अंग्रेजों से क्या किया, लोहा लिया। बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। अब इस दौरान झांसी, तो झांसी की जो रानी थी, उनका नाम था लक्ष्मी बाई। और जो नाना साहिब थे, उनके जो सेनापति थे तांतिया टोपे, तो तांतिया टोपे के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, और ये तांतिया टोपे कौन थे, ये नाना साहिब के क्या थे, सेनापति थे। इनके साथ मिलकर ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी और अंग्रेजों की चारों तरफ से हार होने लगी। ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में एक स्थान है अब यहां पर एक स्थान है
मंडला में जो राजगढ़ नाम का राजघराना था, वहां की राजी अवंतीबाई, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है। और अवंतीबाई, इनका नाम अवंतीबाई लोध था। इन्होंने अपने कितने सैनिक इकट्ठे किए? 4000 सैनिक इकट्ठे किए और अंग्रेजों को चुनौती दे डाली। अब देखिए, इतने सारे अलग अलग स्थानों पर बगावतें हो गई और अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और हर मोर्चे पर अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह लोग उनके खिलाफ हो गए थे और लोगों को यह यकीन हो गया था, लोग ये मानने लग गए थे तो अब जो आम जनता थी, लोग थे, उनको भी क्या हो गया था? यकीन हो गया था कि अंग्रेज हारने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों को हर स्थान पर मुंह की खानी पड़ रही थी। तो अब देखिए, छह अगस्त 1857 एक अंग्रेज अफसर थे, कर्नल तो कर्नल टाइटलर अपने जो बड़े अधिकारी है उनको एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वह क्या लिखते हैं कि हमारे विरोधियों की संख्या, हमारे विरोधियों की संख्या तथा और क्या हो रहा है, गांव के गांव तथा जमींदार हमारे खिलाफ है।
तो ये जो अंग्रेज अफसर है, इसकी इस बात से क्या लगता है कि अंग्रेजों में भी हार, लगातार मिल रही हार से एक डर पैदा हो गया था। ठीक है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता थे इस संग्राम के, इस विद्रोह के। उनमें से अब मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या किया, इन्होंने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए ये कहां चले गए? लखनऊ चले गए। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक और नाम है और वह नाम है बरेली के, किस स्थान के? बरेली। बख्त खान। अब बख्त खान ने भी अपने अनुयायियों की, अपने साथियों की एक विशाल सेना बनाई और उस सेना को लेकर वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली में भी बहुत सारे धार्मिक योद्धा इकट्ठे हुए जो मुस्लिम थे और उनको गाजी कहा गया। क्या कहा गया? जो धर्म योद्धा थे वो मुसलमान थे, उनको क्या कहा गया? तो ये जो धर्म योद्धा जो दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, इनको क्या कहा गया? गाजी कहा गया। एक और नाम जो इस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है बिहार के जमींदार कुंवर सिंह। इन्होंने भी एक विशाल सैनिक टुकड़ी इकट्ठी की अपने समर्थकों की और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े और इन्होंने अपनी लड़ाई अंत तक जारी रखी। ठीक है। कई महीनों तक ये अंग्रेजों से जूझते रहे। तो अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ये सारी घटनाओं ने अंग्रेजों को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था और उनको डर सताने लग गया था, लेकिन फिर भी कंपनी अभी तक हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने समय लिया, बहुत सारे और सैनिक मंगवाए इंग्लैंड से और मद्रास से और खूब सारा गोला बारूद इकट्ठे किया और फिर उन्होंने, कंपनी ने पलटवार किया। तो
इसके आगे हम समझेंगे कंपनी के पलटवार को।